वियतनाम में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। सड़क पर तेज बहाव में बहता दिखा मलबा। लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। वियतनाम में बाढ़ से मचा हाहाकार। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। घरों और दुकानों में घुसा पानी। वियतनाम के हनोई एयरपोर्ट पर भरा पानी। रनवे पर पानी भरने से फ्लाइट रद्द। यात्रियों को हो रही है परेशानी। ग्वाटेमाला में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर सैलाब का कहर। पानी के तेज बहाव में बह गए लोग। पानी के बहाव में बहता दिखा सामान। इटली के सिसिली में जोरदार बारिश के बाद आई बाढ़। कार के साथ पानी में बही महिला। तलाश में जुटी राहत बचाव की टीम। रूस में बाढ़ से हाल हुआ बेहाल। लोगों के घरों में घुसा पानी। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का काम तेज किया। यूक्रेन के ओडेसा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जापान में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। सड़कों पर भरा पानी। यातायात प्रभावित। लोगों को हो रही है परेशानी। पोलैंड में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट। बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर। न्यूयॉर्क में एक घर में हुआ जोरदार धमाका। बॉयलर में गड़बड़ी के कारण हादसा हुआ। कोई हताहत नहीं। सर्बिया में वुसिक सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। हजारों लोगों ने मार्च में शामिल होकर रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर विरोध तेज किया। इथियोपिया में निर्माणाधीन चर्च गिरा। हादसे में कम से कम 25 लोगों की गई जान। 100 से अधिक लोग घायल हुए। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में दशहरा मेले का आयोजन। रावण पुतले का भी किया जाएगा दहन। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। विजयदशमी पर आज संघ के कई कार्यक्रम। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ पूर्व राष्ट्रपति विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहेंगे मौजूद। यूपी के गोरखपुर में रामलीला शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। शाम 4 से 5 बजे के बीच निकाली जाएगी शोभा यात्रा। मुंबई के गोरेगांव में शिवसेना करेगी दशहरा मेला आयोजित। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरे को लेकर कार्यक्रम। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित। यूपी के संभल में विजयदशमी की धूम। रावण दहन के लिए इको फ्रेंडली रावण का पुतला बनकर तैयार। रिमोट के जरिए किया जाएगा रावण का दहन। दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण दहन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम में दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। खाटू श्याम जी में आज मनाया जाएगा भव्य दशहरा महोत्सव। 60 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन। रात के समय लीला होगा आकर्षण का केंद्र। राजस्थान के कोटा में 221 फीट के रावण का होगा दहन। 25 रिमोट कंट्रोल सेंसर से होगा रावण दहन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ में 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। कार्यक्रम में 10,000 से अधिक लोगों के बैठने का इंतजाम हुआ। पटना में भारी बारिश के बाद भीगा रावण का पुतला। रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर लोगों में संशय। आनन फानन में फिर से पुतला तैयार करने की तैयारियां। यूपी के आगरा में रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हुई। 110 फीट ऊंचे रावण का किया जाएगा दहन। देखने के लिए मिलेगी शानदार आतिशबाजी। यूपी के लखीमपुर खीरी में किया गया रावण दहन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम थे। बरेली में हिंसा के बाद अब महिला ब्रिगेड की तैनाती। दंगाइयों से निपटने के लिए 800 महिला पुलिस उतरी सड़कों पर। बरेली में बनाई गई क्विक रिस्पांस टीम। 35 महिला पुलिस की 6 ब्रिगेड तैयार की गई है। बरेली हिंसा के लिए 19 सितंबर से रची जा रही थी साजिश। जानबूझकर बदला गया जुमे की नमाज का वक्त। अब तक 81 लोग गिरफ्तार। बरेली हिंसा केस में शाहजहांपुर के 2 लोग गिरफ्तार। बिहार और बंगाल में भी हिंसा में लोग शामिल हुए थे। यूपी के बरेली में हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट पर। शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। वीडियो आए सामने। पंजाब के मोहाली में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पंजाब के संगरूर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शहर में जगह जगह लगाए गए चेक पॉइंट्स। शहर में एंट्री करने वालों पर बारीकी से नजर। हमीरपुर में माहौल खराब करने की कोशिश। झूठी अफवाह फैलाकर बिना अनुमति जुलूस निकाल रहे थे आरोपी। पुलिस ने रोका। हरियाणा के सोनीपत में पार्क में लिखे गए भड़काऊ नारे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। दिसंबर में के पहले सप्ताह में कर सकते हैं भारत का दौरा। व्यापार सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। देश में खुलेंगे 57 नए केंद्रीय विद्यालय। 20 ऐसे जिलों में खुलेंगे जहां पर एक भी केंद्रीय विद्यालय मौजूद नहीं है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में की 3% की बढ़ोतरी। करीब 1 करोड़ 17 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। दशहरा और दीपावली पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा। सरकार एसी बसों में 10% तक कम करेगी किराया। एसी बस में अब सफर होगा सस्ता। बिलासपुर में रावण दहन को लेकर विवाद, अनुमति न मिलने और आयोजन समिति बदलने पर हुआ विवाद।
दशहरे पर रावण दहन से पहले उज्जैन में बवाल। पुजारियों ने रावण दहन के विरोध में फोड़ी मटकी, रावण जय के लगाए नारे। प्रयागराज में अतीक की प्रॉपर्टी पर बनेगा गरीबों का 500 आशियाना, पीडीए करेगा निर्माण। अतीक के बेटे को प्रयागराज से झांसी की जेल में शिफ्ट किया गया। अली अहमद ने लगाए गंभीर आरोप, का फर्जी मामले में सताया जा रहा है। पटना में यूपी के मंत्री के करीबी का अपहरण कर लिया गया। मांगी गई 1 करोड़ रुपए की फिरौती, एडवांस में दिए गए 50 लाख रुपए। यूपी के आजमगढ़ में धर्मशाला पर चला बुलडोजर, बीजेपी नेताओं ने मजिस्ट्रेट पर लगाए गंभीर आरोप। बेंगलुरु में फिर सामने आया है भाषा विवाद। हिंदी बोलने के बाद महिला पर कन्नड़ बोलने का दबाव, महिला के बीच हुई तीखी बहस। एमपी के बालोद में बीजेपी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। कांग्रेस ने कहा प्रदेश में 5 लाख गौवंश गायब है। करीबन 2500 गौवंशों की भूख या हादसे से मौत हुई। हरियाणा के पलवल में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। 10 दिन के अंदर पुलिस ने दूसरे जासूस को पकड़ा। पेशे से यूट्यूबर है आरोपी युवक। कठुआ में सेना ने चलाया तलाशी अभियान। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर यह अभियान चलाया गया। गुजरात के राजकोट में 3 आतंकवादियों को आजीवन कैद की सजा, अल-कायदा का करते थे प्रचार। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना का। पैगंबर मोहम्मद के प्रति उनका प्रेम महज दिखावा है। ओवैसी चमका रहे हैं अपनी राजनीति। गुजरात के कच्छ पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। भुज सैन्य शिविर में जवानों के साथ विजयादशमी समारोह में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के रतलाम में नवरात्र के आखिरी दिन भव्य रूप से सजाया गया दुर्गा पंडाल। पंडाल सजाने के लिए 32 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया। देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। यूपी के संभल में एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा बनकर तैयार। 65 फीट ऊंची प्रतिमा का सीएम योगी जल्द ही करेंगे अनावरण। गुजरात के कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने किया था आयोजन। वीडियो आया सामने। एमपी के बैतूल में दशहरा और गांधी जयंती को लेकर पुलिस अलर्ट। सुरक्षा में 300 पुलिसकर्मी 24 घंटे रहेंगे तैनात। दिल्ली के नारायणा में सीवर पाइपलाइन के गड्ढे में गिरी कार, बाल बचे हैं कार सवार। एमपी के नर्मदापुरम में एसपी ने सड़क हादसे में घायल महिला को पहुंचाया अस्पताल। समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण बची महिला की जान। एमपी के निवाड़ी में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, एक महिला गंभीर तौर पर घायल। महिला का इलाज जारी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में कागज की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं। बिहार के बेगूसराय में आसमानी बिजली गिरने से घर में लगी आग। घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। बाल बची है घर में मौजूद लोगों की जान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में छपरे में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। चंडीगढ़ के एक मोटर वर्कशॉप में लगी आग। जगुआर, लैंड क्रूजर समेत 20 लग्जरी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। करनाल में पाइप गोदाम में लगी आग। काफी सारा प्लास्टिक पाइप जलकर राख हो गया। यूपी के कुशीनगर में प्रेमिका से विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स। पुलिस के काफी समझाने पर नीचे उतरा। लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड के कारण सड़क बंद हो गई। सड़क पर आया पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा। हादसे का वीडियो वायरल। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में टकराव। कैंपस में आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम के विरोध में थे एनएसयूआई के लोग। बिहार के दरभंगा में लिफ्ट में फंसे 9 बच्चे, 3 बेहोश हुए। रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस ने समय रहते बाहर निकाला। कोटा के रामगंज मंडी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। चौराहे पर व्यवस्था सुधारने के लिए कार्रवाई की गई थी। यूपी के हाथरस में हाई टेंशन तार के कारण घर में आया करंट। घटना में 6 बच्चे झुलसे, अस्पताल में भर्ती। जयपुर में अवैध तरीके से डेवलप की जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। बहाव क्षेत्र की जमीन पर बनाई जा रही थी कॉलोनी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में ग्रामीणों पर मधुमक्खियों का हमला। दुर्गा विसर्जन के दौरान हमले में 20 से 25 ग्रामीण जख्मी। एमपी के पन्ना में शख्स को मिला 4 कैरेट वजनी हीरा। 10 लाख रुपए के करीब है हीरे की कीमत। चमकी शख्स की किस्मत। राजस्थान के धौलपुर में एक घर में मिला 6 फीट लंबा सांप। परिवार वालों में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मंदिर में आरती के दौरान निकला विशाल कोबरा सांप। श्रद्धालुओं में हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने रेप के आरोपी का किया एनकाउंटर। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। मौके से अवैध हथियार बरामद। हरियाणा के फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों की निकाली है परेड। निशानदेही करवाने के नाम पर निकाली गई परेड। वीडियो आया सामने। राजस्थान के दौसा में डांडिया कार्यक्रम में पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता। कार्यक्रम में शामिल होने वालों की जबरन देखी आईटी। बजरंग दल ने 3 युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान के बाड़मेर में रावण के पुतले को लेकर विवाद। सरकारी जमीन पर पेड़ काटकर पुतला लगाने का आरोप है। लोगों ने की है सख्त कार्रवाई की मांग।
एमपी के जांजगीर चांपा में गैंगरेप कांड के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया लूट का मामला। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहगीरों को निशाना बनाता था आरोपी। पंजाब के गुरदासपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने होटल पर छापा मारा। कई लड़के और लड़के आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार। हरियाणा के फतेहाबाद में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस साइबर ठग गिरोह का खुलासा कर चुकी है। यूपी के बागपत में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी हुई। पुलिस ने 8 आरोपी गिरफ्तार किए। दुबई और मुंबई से है आरोपियों का कनेक्शन। बिहार के मुंगेर में तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किया। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अमृतसर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद। यूपी के महोबा में पुलिस और खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। रेड के दौरान लाखों रुपए का गुटखा बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में शोरूम में चोरी की वारदात। शोरूम से ट्रैक्टर लेकर भागा चोर। वारदात कैमरे में रिकॉर्ड। अयोध्या में दुर्गा पूजा पर कुछ लोगों ने अभद्रता की। खंडासा बाजार इलाके में महिला डांसर्स ने लगाया ठुमका। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मोबाइल की दुकान से मोबाइल लूटकर नाइजीरियन युवक फरार हुआ। दुकान संचालक और उसके बेटे से मारपीट की गई। जांच जारी। कौशांबी में एक बार फिर आया हर्ष फायरिंग का मामला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गुरुग्राम में गाड़ी के ऊपर आतिशबाजी रखकर स्टंट किया गया। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा मामला।